उसमें नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से मना कर दिया, क्या भाजपा के रंग में रंग गई? उन्हें वो टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे वो। अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। तेजस्वी जी ने बड़े अच्छे मन से कहा कि हमारे बड़े भाई हैं राहुल गांधी जी और भविष्य के पीएम हैं। तो ये तो अब देश का बच्चा बोल रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं राहुल जी के साथ पैदल चला हूँ, मैंने देखा है कि लोग उनको फ्यूचर पीएम कहकर के संबोधित करते हैं। कल जब वो उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी से इंडिया अलायंस के लोग मिल रहे थे और जब राहुल जी पहुँचे हैं पार्लियामेंट में, तो जो विजिटर आए हुए थे उसमें से लोग कह रहे थे फ्यूचर पीएम जा रहा है। तो तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है और छोटे भाई का प्यार है बड़े भाई के लिए। चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर ने जो आरोप लगाए थे उनसे कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने 18,000 शपथ पत्र जमा कर रखे हैं। चुनाव आयोग ने अब तक क्या किया? और चुनाव आयोग शपथ पत्र देके बताए ना कि वो वोट चोरी में शामिल नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से मेरा अनुरोध है कि वो शपथ पत्र दें और देश को आश्वस्त करें कि वो वोट चोरी में शामिल नहीं है। आप नेता प्रतिपक्ष जो इस देश के विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज़ है, वो व्यक्ति आपसे खुलेआम सबूतों के साथ आप पे आरोप लगा रहा है और आप बाद में आपके बिहार में एक शब्द है थेथराई करना, आप थेथराई करते हुए कह रहे हैं कि शपथ पत्र दीजिए। ये तो वही बात हो गई जिसे बच्चे कहते हैं विद्या कसम खा के बताओ। चोरी हुई है, देश के सामने सबूत हैं, इसमें शपथ पर राहुल जी सरेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं, इससे बड़ी शपथ क्या हो सकती है? मैं शपथ लेके कह रहा हूं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। मेरे तरफ से आखिरी सवाल कि कल मोदी जी आ रहे हैं, शायराना अंदाज मोदी जी के लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, मोदी जी 2015 में भी आए थे, जब 1 लाख से ज़्यादा का 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैकेज देके गए थे। वो भाषण आपको याद है? 80,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं, अच्छा 1,15,000 करोड़ दे दिया। उसमें से आज तक कितना आया? जो एम्स बन रहा था वो बना, बिहार के युवाओं का पलायन रुका, नौकरी की तलाश के लिए देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के बिहार का व्यक्ति जो पीड़ा झेल रहा है, बिहार जो दंश झेल रहा है, वो सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, कोसी हो, बाढ़ की तबाही जो झेलता है बिहार, उसको लेकर के पिछले 11 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ मौजूदा उनके सहयोगियों ने क्या किया है? यहाँ आए तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उसका जवाब दें। जो बिहार की जनता को लॉलीपॉप दिया था उन्होंने विशेष पैकेज का, वो पैकेज कहाँ है? नीतीश कुमार जी सवाल क्यों नहीं पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से? जी सर, कांग्रेस बैसाखी को छोड़ के 243 बिहार के विधानसभा